नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 6वीं क्लास के छात्रों के लिए ये रहा मैथ का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, क्या क्या पूछा गया है, सबका एकदम सही सही आंसर आपको बताएंगे और आप लोग तैयारी कर लीजिए। और कमेंट में आप लोग थैंक्स ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सामाजिक विज्ञान और साइंस का जो बताया था एकदम सेम टू आपके एग्जाम में मिला था। तो आप लोग कृपया कर वीडियो में थैंक्स ज़रूर लिख दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये तो सब आप लोग ऑलरेडी पता होगा कहाँ क्या क्या लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हो, तो ये सब तो आपको अच्छे से पता होगा। आप डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर लिखेंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों निर्देश दिया गया है, निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिए। निर्देश में दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका में कुल 6 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ से देखिएगा पूरा आपको मिल जाएगा, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अनुक्रम 2 4 6 8 10 12 14 क्या है, तो सम संख्या है, तो सम संख्या हो जाएगा। और ये क्या है, में कुल 2 न्यून कोण है। इसमें न्यून कोण कितने हैं, तो न्यून कोण 3 गो है, 2 गो नहीं है, 3 गो न्यून कोण है। तो ये गलती से हमने टिक लगा दिया 2 पर, 3 पर आप लोग टिक लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों का तीनों न्यून कोण है। और तीसरा नंबर है 2 अंकों वाली कुल मतलब कि 90 संख्याएं होती है, तो 90 आप लोग टिक लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा। अगला है चौथा नंबर, 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की संख्याओं के अंक 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 7 20 बार आया है, तो 20 आप लोग लिख दीजिएगा। अगला है मिलान चिन्ह, तो ये 5 और 4 9 संख्या है, 9 को दर्शाता है, ठीक है। और दूसरा नंबर है क्वेश्चन आपका, सत्य के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह निशान लगाइए। आइए यहाँ पर हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला है कि 1 8 27 64 125 216 घन संख्याएं हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा, घन है। और देखिएगा यहाँ बिंदु बी कोण का शीर्ष है, हाँ बिल्कुल है। और तीसरा नंबर है समकोण से बड़े और सरल कोण से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं, हाँ ये सही हो जाएगा। 13 31 एक पैलिड्रोमिक संख्या है, हाँ ये सही हो जाएगा। दंड आलेख में समान चौड़ाई के दंड एवं दंडों के बीच की दूरी समान होती है, हाँ ये भी सही हो जाएगा। इसमें सब सही होगा, कौनो गलत नहीं होगा, तो दूसरा का सब सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए, दूसरा का सब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर आता है, मिलान कीजिए। स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ आपको सही सही मिलान करना है। तो पहला नंबर है 1 4 9 16 25 36, ये वर्ग संख्याएं हैं, तो आपका बी हो जाएगा। अगला है दोस्तों, इसको जोड़ने पर मिला है 36, तो ए हो जाएगा। आकृति में न्यून कोणों की संख्या कितना है, 12 गो हो जाएगा, 12 गो न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। कितना न्यून कोण हो जाएगा, 12 गो न्यून कोण हो जाएगा। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो और एक इधर है 9 गो 10 गो 11 12, है ना, तो 12 हो जाएगा। अगला दोस्तों ये क्या है, तो ये किरण है, ये हमारा एक किरण हो जाएगा और ये हमारा रेखा हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर पर चला जाएगा। तो ये आपका तीसरा का मिलान मैंने कर दिया, ठीक है। तीसरा का आपका क्या हो गया, तो तीसरा का आपका सही सही मिलान हो गया। आप लोग भी सही सही मिलान ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। सब लोग एकदम ऐसे ही सही सही मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे सही सही मिलान, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर ये कौन सा था, ये तीसरा नंबर था और ये चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1 3 6 10 त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, इसके चित्रीय निरूपण कीजिए। तो हल 1 3 6 10 ऐसे कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कह रहा है कि दिए गए कोण का माप कोण आप चांद से मापिए। चांद से कोण को माप कर बताना है कितना डिग्री का ये कोण है, तो चंद्रमा ले लीजिएगा, उससे माप कर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों तीसरा नंबर, दिए गए रेखाखंड के अंत बिंदु से ग्रिड के दूसरे बिंदु से इस प्रकार मिलान कीजिए कि न्यून कोण प्राप्त हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी खींचिएगा तो ऐसे न्यून कोण मिलेगा, है ना। अगर हम यहाँ से भी खींचते हैं ऐसे तो न्यून कोण मिलेगा, है ना। कहीं से भी आप खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींचते हैं तो न्यून कोण मिलेगा, कहीं से खींचिए जो कि न्यून कोण मिल जाए, ठीक है।
उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर चिन्हित संख्याओं को पहचान कर संख्या अनुक्रम को पूरा करिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमने ऑलरेडी लिखा है, ये नहीं लिखा गया था। 15,079, 15,089, 15,081, 15,082, बाकी इधर हमने पूरा लिख दिया, ठीक है। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपके द्वारा 1 मिनट में आँखों के झपकने की संख्या और 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या को लिखिए, है ना। तो 6 से 12, 6 से 12 यानी कि 6 से 12 यानी कि 8 से 30 सांसें, और औसत लगभग 15 से 20 बार आँख झपकता है, ठीक है, आपको लिख देना है। उसके बाद से दोस्तों आइएगा आपका पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। 27 बच्चों के जूते के साइज दी गई है, इनमें से इन्हें आरोही क्रम में अवस्थित करें। आरोही क्रम का मतलब होता है इसको बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो देखिए ये बढ़ते क्रम में नहीं, इसको बढ़ते क्रम में कैसे सजाइएगा, ये बढ़ते क्रम में नहीं है, इसको बढ़ते क्रम में कैसे सजा लीजिएगा आपको मैं बता देता हूँ। आप लोग सजा लीजिएगा तीनों का। जैसे कि इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 3 है तो 3 पहले लिखिएगा, फिर उसके बाद से 3 है तो 3 लिखिएगा, फिर 4 है तो 4, फिर 4 है तो 4, फिर इधर 4 है तो 4 लिख लीजिएगा, फिर 5 है ना, और 5 है तो 5 5 5 लिख दीजिएगा। बढ़ते क्रम में हो गया, आपको बढ़ते क्रम में सजा देना है सभी अंक को, ठीक है। तो दोस्तों ये आपसे बन जाएगा, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग बना दीजिएगा, ये आपसे बन जाएगा। और बाकी ये वाला आप लोग छोड़ दीजिएगा अथवा वाला, ठीक है, क्योंकि कहीं को बनाना है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, 4 उदाहरण दीजिए, अथवा चित्र के माध्यम से समझाइए कि विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है। तो हमने ऊपर वाला का उत्तर दिया है, जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना शुरू करते हैं तो हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। 4 उदाहरण यहाँ पर देखिए, 4 उदाहरण यहाँ पर देखिए। 1 का वर्ग 1 बराबर 1 का वर्ग, 1 + 3 बराबर 4, और 4 का मतलब 2 का पावर 2, 1 + 3 + 4 बराबर 9, 9 बराबर 3 का पावर 3, 1 + 3 + 5 + 7 = 16, 16 यानी कि 4 का पावर 2। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अक्षर y को इस प्रकार बनाइए कि 150 डिग्री, 60 डिग्री और 150 डिग्री के 3 कोण बने। या अथवा नीचे एक चाय बागान के भ्रमण के दौरान दिखे गए कीट पतंगों के आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, यही ना है आपका, देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। ये आपका हो जाएगा पून हो जाएगा, झुंड हो जाएगा, झिंगुर हो जाएगा, तितलिया हो जाएगा, और टिड्डा हो जाएगा, है ना। तो इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाइए। तो यहाँ पर दोस्तों हम दंड आलेख बना दिए हैं, देख लीजिए, है ना। आप सभी लोग देख लीजिए, ये आपका दंड आलेख बन गया, और बन गया तो क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। ये 50 नंबर का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेपर जो भी होगा कमेंट करके बस हमें बता देना, नेक्स्ट पेपर काची का है, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है।